Hello my dear students. The question now appearing on your screen is in text question 1.12 distinguish between hexagonal and monoclinic unit cell, and second part is face centered and end centered unit cells. तो हमें डिस्टिंग्विश करना है एक हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में और दूसरा फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड में। तो आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं इसका। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल ये कैसे बनता है? हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होगा? A इज इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। मतलब क्या हुआ कि इसमें दो एजेस तो इक्वल हैं और तीसरी एज जो है वो अनइक्वल है। फिर एंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और जो गामा एंगल है इसमें वो होता है 120 डिग्री। तो इस तरह से फॉर्म हो रही है हेक्सागोनल यूनिट सेल। दूसरा क्या होता है? मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। तो मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में क्या होगा? A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। मतलब क्या हुआ कि तीनों ही एजेस अनइक्वल है। फिर एंगल्स की बात करते हैं। तो इसमें अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो दो एंगल्स अल्फा और गामा तो 90 डिग्री हैं और बीटा 90 डिग्री नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें बता रखा है फेस सेंटर्ड के लिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जो फॉर्म होती है उसमें one atom is present at each corner. One atom is present at each corner and one atom is present at each face center। तो फेस सेंटर जो है क्या होता है? कोई भी फेस है उसके डायगोनल्स लीजिए और डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज द फेस सेंटर। तो उस फेस सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट है। ऐसे कितने फेसेस हो सकते हैं? 6 फेसेस हो सकते हैं यूनिट सेल में। तो 6 एटम्स इस तरह से प्रेजेंट हैं एट द फेस सेंटर और 1 एटम ईच एट द कॉर्नर। तो ये था फेस सेंटर्ड। इसमें नेक्स्ट है हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कैसे बन रहा है? वन एटम इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर और क्या होता है? One atom is present at alternate face centers। alternate face center तो
एक यूनिट सेल में ऑल्टरनेट फेस सेंटर्स कितने हो सकते हैं? तो ऑल्टरनेट फेसेस का मतलब है कि एक फेस के सेंटर पे अगर एटम है तो उससे नेक्स्ट फेस जो हमें मिले किसी भी डायरेक्शन में उस पर कोई एटम नहीं होगा। तो ऐसे एक यूनिट सेल में दो फेसेस पॉसिबल हैं, तो मतलब दो फेस सेंटर्स पर एटम प्रेजेंट होगा और वो दोनों फेसेस कैसे होंगे? ऑल्टरनेट फेसेस होंगे। सो दिस इज द आंसर टू द question.